Good morning, student. Welcome to TSN 12th class. We are going to start now new chapter, Government Budget and the Economy. In this chapter, the objective of this chapter is meaning of budget, objective of budget, structure of the budget, component of the budget receipts and budget expenditure, types of budget and budget defects. आप इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट हमारा जो 12th क्लास आपका टर्म 1 का जो सिलेबस है उसके अंदर 3 चैप्टर फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं। फर्स्ट आपका मनी एंड बैंकिंग आ गया, सेकंड हमारा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी है, थर्ड हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक आप लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया होगा, उसका पीडीएफ भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एमसीक्यूज़ है, बट एमसीक्यूज़ के अंदर और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आ जाता है, मतलब हमें हर लाइन का हर पॉइंट का उसके अंदर एमसीक्यूज़ बन जाता है, तो हमें बहुत डीपली स्टडी करनी पड़ेगी इन चैप्टर्स की। सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट नाउ गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। फर्स्ट सबसे पहले स्टूडेंट बजट क्या होता है। आप लोग अपने घर में भी देखते हैं, अपने होम में देखते हैं कि आपके मम्मी पापा आपकी सैलरी उनकी सैलरी आती है, उस हिसाब से वो बजट बनाते हैं कि महीने का एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है और कितना जाएगा, ये सारा वो कलेक्ट करते हैं। सो मीनिंग ऑफ बजट यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, 3 चीज़ आती है इसके अंदर। इसके अंदर आता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 3 चीज़ आती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। गवर्नमेंट बजट क्या है, एक तरह की एक बुक है, इसके अंदर ये 3 चीज़ें कवर होती है। सबसे पहले पास्ट क्या होता है, जो चला गया, मतलब कि पास्ट के अंदर अब गवर्नमेंट बजट जो बनाया जाता है वो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्टली पास्ट, प्रेजेंट के अंदर उसे हम कहते हैं करंट ईयर, इसे हम करंट ईयर कहते हैं। ये हो जाता है हमारा जो चला गया ईयर है, और अब जो आ रहा है वो अपकमिंग ईयर हो जाता है। सो तीनों ईयर्स ये हमारे तीनों ईयर्स का जो खर्चा है या उन सबको कैसे क्या हुआ था उनमें, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, बजट में। मतलब कि बजट जब बनाया जाता है तो ये देखा जाता है कि पास्ट में क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या करना है। सो ये तीनों चीज़ें हमारे बजट के अंदर आती है। सो गवर्नमेंट बजट क्या होता है, ये तो था बजट सॉरी सिंपल एक्सप्लेनेशन था बजट का। बजट एक तरह की बुक होती है जिससे में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को देखा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। अब मीनिंग ऑफ बजट, गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीव्ड Government budget is a statement of expected receipts and expenditure of the government during a fiscal year। अब देखो गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट ये होता है कि इसके अंदर जो रिसिप्ट सबसे पहले तो रिसिप्ट्स क्या होती है, रिसिप्ट्स मतलब जो हमारी आमदनी या इनकम आती है गवर्नमेंट के पास, जो रेवेन्यू भी कहते हैं उसको, कि जो हमारे पास आ रहा है, जैसे किसी से इनकम हो रही है, सो वो कहते हैं एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स। और एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा, कि गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है। सो ड्यूरिंग मतलब उस बीच में, उस ईयर के बीच में ये मालूम किया जाता है कि गवर्नमेंट का ईयर कौन सा, फिजिकल ईयर, ये आप अभी आगे पढ़ेंगे। हमारा फिजिकल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एक पूरा वित्तीय वर्ष उसे बोलते हैं, फिशियल ईयर उसे बोलते हैं, जब गवर्नमेंट बजट बनाती है उस पूरे साल के एक्सपेंडिचर को और उस पूरे साल की रिसिप्ट्स को बनाया जाता है, मालूम किया जाता है। ये एक एक्सपेक्टेड होता है कि कितनी आएगी, एक कंफर्म नहीं होता है कि इतनी ही इनकम होगी या इतना ही खर्चा होगा, परंतु एक्सपेक्टेड माना जाता है कि इतना खर्चा, गवर्नमेंट की इतनी रिसिप्ट्स है और इतना एक्सपेंडिचर होगा। तो ड्यूरिंग ए ईयर, तो एक ईयर के अंदर गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है और उसके अंदर कितनी उसकी इनकम आवक है। सो ये गवर्नमेंट बजट का मीनिंग है। अब अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं बजट इज द एस्टिमेट मैंने अभी बताया, दिस इज नॉट कन्फर्मिंग,
ये एस्टिमेट होता है। एस्टिमेट मतलब कि हम एक उम्मीद या हम एक क्या कह सकते हैं, हम एक पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं कि ऑफ द गवर्नमेंट रिसीव्स, कि गवर्नमेंट के पास इतना रुपीज़ आएगा या इतनी इनकम होगी, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के अंदर गवर्नमेंट ने कितनी इनकम हुई या कितना रेवेन्यू आया उसके पास और कितना उसका खर्चा हुआ, ये सारा गवर्नमेंट बजट बनाते के वक्त सोचती है और ये एस्टिमेट होता है, नॉट पर्टिकुलर परमानेंट या सही होता है। सही मायनों में ये एकदम सही नहीं जाता है। Next, the budget not only give the budget estimate for the coming fiscal year but also give the actual financial account for the previous year। मैंने अभी बताया बजट बुक क्या होती है, जो प्रीवियस ईयर का खर्चा हमें बताती है कि क्या अकाउंट था उस समय, और रिसीव एस्टिमेट ऑफ द करंट ईयर, जो करंट ईयर आने वाला जो ईयर है उसका भी ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि हम इतना खर्चा करेंगे। आज बजट लगाया जाता है हम लोगों का कि गवर्नमेंट भी इसी ढंग से बजट बनाती है, जैसे एक हाउस का बजट बनता है वैसे ही गवर्नमेंट का बजट भी बनता है कि जो पिछले साल जो खर्चे थे अकाउंट्स, जो पिछले साल जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो खर्चा किया गया था और रिसीव्ड एस्टिमेट, वो एस्टिमेट लगाया जाता है कि करंट ईयर में कितना खर्चा होगा या कितनी आवक होगी। सो ये हमें इसे पता चलता है गवर्नमेंट बजट से। इंडियन फाइनेंशियल ईयर रन्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आप याद रखना, इसे ये क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ पर कि इंडियन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से शुरू होता है और कब तक रहता है। सो इसके अंदर हमारा फाइनेंशियल जो ईयर है वो है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पे ख़त्म होता है। सो ये आप अंडरलाइन कर लें, इम्पोर्टेंट कर लें इसको। थैंक यू। इसके बाद आता है हमारा आगे, अब आता है हम बजट बनाते क्यों हैं। फर्स्टली हमारे एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, उसके पास तो पैसा है, वो क्यों कर रही है। तो इसके लिए हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बजट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो क्या है, फर्स्टली मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारा आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप जानते हैं कि सेम ढंग से सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जो इनकम आई है उस जो वेल्थ है गवर्नमेंट के पास उसको हमने व्यवस्थित रूप से किस ढंग से एक पूरा सबको बरोबर हिस्से में बांटे, जो इनकम है वो किसी एक पार्ट को ना मिले। सो यहाँ पर आता है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ रिफ्लेक्ट्स ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ इवन बेसिक नेसेसिटीज, these arise the need for reducing them in the society। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस इनइक्वालिटी। मेन चीज़ क्या आ रही है बेटा, यहाँ आप अंडरलाइन करेंगे कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, कि हमारा जो टैक्स लगाए जाते हैं इसके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती है गवर्नमेंट की, उसके द्वारा इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जाता है। अब वो कैसे होता है, वो ऐसे होगा टू रिड्यूस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए इन इनकम एंड वेल्थ गवर्नमेंट कैन यूज़ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। क्या बनाती है गवर्नमेंट, इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी बनाती है। द गवर्नमेंट पुट्स ए हायर रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन रिच पीपल। आपको पता है जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना टैक्स ज़्यादा लगेगा, और लोअर रेट ऑफ टैक्सेशन ऑफ लोअर इनकम, कम इनकम होगी जिनके पास तो उनके ऊपर टैक्सेशन कम लगेगा। सो ये दिस रिड्यूस डिस्पैरिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ, ये हमारी इनकम और वेल्थ को डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करता है। गवर्नमेंट कैन चार्ज हायर रेट ऑफ टैक्स फ्रॉम हायर इनकम ग्रुप by imposing higher rate of income tax and higher rate of goods and services purchased by the rich। जो बुक्स और जो गुड्स खरीदी जाती है, आपको पता है लग्जरी गुड्स पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, टैक्सेशन होता है। सो द मनी सो कलेक्टेड कैन बी स्पेंड ऑन पुअर इन द फॉर्म ऑफ फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़, चीपर हाउसिंग एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू राइज देयर डिस्पोजेबल इनकम। आपको पता है जो इनकम टैक्सेशन से मिलती है सॉरी वो क्या होती है, उससे गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, फ्री एजुकेशन दिलाती है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ देती है, हाउसिंग देती है गरीबों को, तो ये काम उन्हीं पे किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा
गवर्नमेंट यूज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन। जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है वो टैक्सेशन और सब्सिडी विद अ व्यू ऑफ इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सब्सिडी। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ इंडस्ट्रीज़ को डेवलप्ड करने के लिए क्या करती है, वो सब्सिडीज़ देती है। आपको पता है इन इंडिया, एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनको गवर्नमेंट क्या करती है, आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडीज़ देती है। और वो सब्सिडीज़ क्या होती है, गवर्नमेंट उन्हें एक ग्रांट देती है, उनको पैसा देती है वो इंडस्ट्री ढालने के लिए, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उनका हो जाता है, उन्हें रेंट वो उन्हें चुकाना नहीं पड़ता है। दिस इज कॉल्ड सब्सिडी। सो सब्सिडी एंड अदर एनिमिटीज टू पीपल हुज इनकम लेवल आर लो। जिनकी इनकम लेवल कम होती है उन्हें सब्सिडीज दी जाती है। दिस इंक्रीज देयर डिस्पोजेबल इनकम एंड रिड्यूस द इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी को कम करता है। और आपको यहाँ आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है। वेल स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर बता रही हूँ, इसके अंदर से क्वेश्चन पुटअप होंगे। आपको दे दिया जाएगा डिस्क्राइब द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, हाउ डिड इट इट इम्प्लाइज। तो कैसे इम्प्लाइज किया जाता है, इसे कैसे किया जाता है। तो ये आपका एक जो पार्ट था ये आपका कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट बजट का था वो इसके अंदर आया है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है। तो आई थिंक आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट वीडियो इसी का कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।